मुल्क में कोरोना से मजीद 34 अमवात, 2700 केसेस। मुस्बत केसेस की शरह 7.4% पर जा पहुंची। तालीमी इदारे खुले रहेंगे या बंद कर दिए जाएंगे, फैसला आज किया जाएगा। सूबाई वज़राए तालीम की कॉन्फ्रेंस आज होगी। वफाकी वजीर तालीम प्रेस कॉन्फ्रेंस में फैसलों का ऐलान करेंगे। कराची के बाद हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन। शहर की 6 यूसीज के 17 इलाकों में सुबह 9 बजे से 13 दिन के लिए लॉकडाउन। कोरोना वबा के सबब पंजाब में पीडीएम को जलसों की इजाजत न देने का फैसला। लाहौर और मुल्तान में तहरीरी इजाजत के बगैर जलसे करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं, हुकूमत पीडीएम के जलसों में रुकावट ना डाले। जहां जलसा नहीं हुआ वहां भी कोरोना बढ़ा है तो कौन जिम्मेदार है। 30 नवंबर का जलसा तारीखी अहमियत का हामिल होगा। कोरोना केसेस ऐसे ही बढ़ते रहे तो मजबूरन मुल्क में लॉकडाउन करना पड़ेगा, जिसकी जिम्मेदार पीडीएम होगी। वजीर आजम इमरान खान ने पहली बार मुकम्मल लॉकडाउन का इशारा दे दिया। कहा, मुल्क में कोरोना की दूसरी लहर तशवीशनाक है। वजीर आजम का कहना था कि पीडीएम एनआरओ के हुसूल के लिए बेरहमी से लोगों की जिंदगी और मुआश को बर्बाद करने पर तुली हुई है। ऑपोजिशन लाखों जलसे कर ले, इन्हें एनआरओ नहीं मिलेगा। इन सिलेक्टेड में तो ये हिम्मत नहीं था, इन सिलेक्टेड में ये गैरत नहीं था कि वो दहशतगर्दों के खिलाफ आवाज भी उठा सके। ये तो बुज़दिल थे। ये तो अब तक गुड दहशतगर्द और बैड दहशतगर्द खेल रहे हैं, गुड तालिबान और बैड तालिबान खेल रहे हैं। आज भी अगर खबर आ रहा है कि दहशतगर्दी में इजाफा हो रहा है, रीग्रुपिंग हो रहा है, तो हम इनको भी इजाजत नहीं देंगे, दहशतगर्दों को इजाजत नहीं देंगे और इनके सहूलतकार इस हुकूमत को इजाजत नहीं देंगे कि यहाँ के अवाम की खून के साथ खेला जाए, जिंदगी के साथ खेला जाए, इज्जत के साथ खेला जाए। सेलेक्टेड में दहशतगर्दों के खिलाफ आवाज उठाने की जुर्रत नहीं थी। बिलावल भुट्टो का पेशावर में जलसे से खिताब। कहा, ये गुड तालिबान और बैड तालिबान खेल रहे हैं, दहशतगर्दी में इजाफा और ग्रुप मुनज़्ज़म हो रहे हैं। कठपुतलियों को फिर से ये सिलसिला शुरू करने नहीं देंगे। कहा, एनआरओ एपीएस के दहशतगर्दों और एहसानुल्लाह को दिया गया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि कठपुतलियों के पीछे जो हैं उनसे भी हिसाब लेंगे। करप्शन खत्म करने के लिए सियासतदानों और जजेस समेत सबके लिए एक कानून पर जोर। कहा, नैब से आवाम हिसाब लेंगे। पेशावर के जलसे ने रेफरेंडम कर दिया, धांधली की हुकूमत को मुस्तरद कर दिया। मौलाना फजलुर रहमान का जलसे से खिताब। कहा, अमरीकी इशारे पर एक ट्रंप ने दूसरे ट्रंप को कहा, चीन की सरमायाकारी को नाकाम बनाओ। चीन के 70 अरब डॉलर की सरमायाकारी तबाह कर दी गई। अमरीका चीनी एतमाद करने को तैयार नहीं। भारत दुश्मन, ईरान एतमाद करने को तैयार नहीं। सऊदी अरब और अमारात ने अपनी रकम वापस मांग ली है। तुमने पाकिस्तान को तन्हा कर दिया। कश्मीर के सौदागर बने, आज मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हो। दूध और शहद की नहरें नहीं, खून और जहर की नहरें बह रही हैं। कहा, वो जो नामालूम है वो हम सबको मालूम है। जंग का ऐलान कर चुके हैं, मैदान जंग से पीछे हटना गुनाह कबीरा है। मैं 1 मिनट मरियम शरीफ साहिबा के पास कुछ खबर है, वो आपको सुना। मैं आपसे आज बात करना चाहती थी, आपको मिलने आई थी, लेकिन अभी अभी मुझे इत्तला मिली है कि लंदन में मेरी दादी का इंतकाल हो गया है। पेशावर के जलसे में बिलावल भुट्टो जरदारी की तकरीर के दौरान मरियम नवाज ने माइक पर दादी के इंतकाल का बताया और जलसे के शुरका से माजरत करके चली गई। सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा, दादी के इंतकाल की खबर फोन सर्विस मुअत्तल होने की वजह से 2 घंटे ताखीर से मिली। मेरे वालिद और घर वाले राब्ते की कोशिश करते रहे, राब्ता ना हो सका। किसी हुकूमती शख्स में इंसानियत नहीं थी कि मुझ तक दादी की वफात की इत्तला पहुंचा देते। मियाँ साहब को दरख्वास्त की है कि बिल्कुल वापस ना आए। ये जालिम और इंतकाम में अंधे लोग हैं, इनसे किसी इंसानियत की तवक्को नहीं। इंतकाल की इत्तला ना देने की बात तनकीद बराए तनकीद है। ऑपोजिशन के लिए बहुत बड़ा सबक था, अवाम ने उन्हें मुस्तरद किया।
वफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं कि पेशावर में मैदान से ज्यादा लोग स्टेज पर थे। मौलाना साहब जलसे में 2-4 लोग कहीं से ले आए थे। वो पहले DI खान का किला तो फतह करें। जनाजा जलसे से अलग चीज है, किसी को रोक नहीं सकते। सिराजुल हक के जलसे का मालूम नहीं हो सका, अगर किया तो गलत है। PDM के तर्जुमान मियां इफ्तिखार कहते हैं कामयाब तरीन जलसों ने हुकूमत के औसान खता कर दिए हैं। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की वालदा बेगम शमीम अख्तर लंदन में इंतकाल कर गईं। तदफीन पाकिस्तान में होगी। जेल में शहबाज शरीफ को वालदा के इंतकाल की खबर से आगाह कर दिया गया। कोट लखपत जेल में कैद हमजा शहबाज को भी इत्तला दे दी गई। हुकूमत पंजाब का शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को पैरोल पर रिहा करने का फैसला। वजीर जेल खाना जाद फैयाजुल हसन चौहान ने कहा कि दरख्वास्त आने पर पैरोल पर फौरी रिहाई की इजाजत दे दी जाएगी। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की वालदा के इंतकाल पर वजीर आजम इमरान खान का इजहार ताज़ियत। मरहुमा के बुलंद दर्जात के लिए दुआ। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का इजहार ताज़ियत। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान, असफद यारवली, सिराजुल हक, चौधरी शुजात, चौधरी परवेज इलाही, पीर पगारा, वजीर आजम आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर, वफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज और वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार बेगम शमीम अख्तर के इंतकाल पर दिली रंज और गम का इजहार। लाहौर के इलाके हरबंसपुरा में ट्रक की टक्कर से मोटरसाइकिल पर सवार 2 खवातीन जाँ बहक। फैसलाबाद में केनाल एक्सप्रेसवे के करीब ट्रेलर से मोटरसाइकिल टकराई गई। 3 अफराद जाँ बहक। बहावल नगर में जमीन के तनाजे पर फायरिंग से खातून जाँ बहक। फूल नगर में शादी की तकरीब में फायरिंग, 10 बरस की बच्ची चल बसी। 3 खवातीन जख्मी, दुल्हा का भाई और रिश्तेदार गिरफ्तार। लाहौर एयरपोर्ट कार्गो सेक्शन से मनशियात स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी गई। ANF हुक्काम के मुताबिक 13 किलोग्राम मनशियात पार्सल में छुपाकर बर्मिंघम के लिए बुक करवाई गई थी। पार्सल बुक कराने वाले एजेंट, बुकिंग करने वालों के खिलाफ तहकीकात जारी। लाहौर को इंतजामी और माली तौर पर 4 के बजाय 2 हिस्सों में तकसीम करने का फैसला। लाहौर को लाहौर सिटी और लाहौर सदर के नाम से 2 हिस्सों में तकसीम किया जा रहा है। तहसील फिरोजवाला को भी डिस्ट्रिक्ट लाहौर में शामिल करने की तजवीज। मगरबी हवाओं का एक और सिस्टम बलोचिस्तान में भी दाखिल। शिमाली बलोचिस्तान में मतला जुज़वी बरालूद। आज कोयटा, ज़ियारत, चमन और गिरदोनवाह में बारिश की तवक्को। हवाओं का सिलसिला बुध तक बलोचिस्तान में रहने का इम्कान। बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी से कोयटा, ज़ियारत और कल्लात में सर्दी बढ़ने का इम्कान। सर्दियाँ आ गई हैं, मैं लंडे बाज़ार में कोट ख़रीदने आया हूँ और यहाँ पर महंगे बहुत हैं। मैं अपनी फैमिली के साथ रज़ाइयाँ, चादरें खरीदने के लिए आया हूँ बाज़ार में। पंजाब में सर्दी बढ़ते ही रज़ाइयों, कंबल और गर्म चादरों की खरीदारी में इजाफा। सर्द मौसम से बचने के लिए लोगों ने मुख्तलिफ मार्केटों का रुख कर लिया। महंगाई का जिन हर शहर के बासियों को तंग करने लगा। मुल्तान में गैस की लोड शेडिंग का आगाज होते ही जलाने वाली लकड़ी और LPG की कीमतों में भी इजाफा। शहरियों को एक साथ 2 मुसीबतों का सामना। दुनिया मरीख पर जाने की तैयारी कर रही है। पाकिस्तानी लक्कड़हारों की दुकानों के चक्कर लगाने पर मजबूर। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में गैस का बिल बम बनाकर अवाम पर गिराने की तैयारी। सुई नॉर्दर्न ने ओगरा को गैस की कीमत 122% बढ़ाने की दरख्वास्त दे दी। गैस की कीमत में 1 जुलाई से 773 रुपए फी यूनिट इजाफा मांग लिया गया। 35 अरब रुपए से ज्यादा का खसारा दिखाकर कीमत 631 रुपए से बढ़ाकर 1404 रुपए 91 पैसे फी यूनिट करने का मुतालबा। दरख्वास्त की अवामी समाअत 26 नवंबर को की जाएगी। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के नशिस्त GB3 के गैर सरकारी गैर हतमी नताइज। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार सैयद सुहेल अब्बास कामयाब। आज़ाद उम्मीदवार डॉक्टर मोहम्मद इकबाल दूसरे नंबर पर रहे। हल्का GB21 के एक पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग के बाद मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार गुलाम मोहम्मद अपने हरीफ उम्मीदवारों से आगे। तिजारती सहूलियात मुआहदे में पाकिस्तान की रैंकिंग में 79 दर्जे बेहतरी आई है। मुशीर खजाना डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख कहते हैं
2018 में पाकिस्तान की रैंकिंग 34 दर्जे पर थी। अब पाकिस्तान की रैंकिंग भारत बांग्लादेश के मुकाबले में बेहतर है। तिजारती सहूलियात मुल्क की मईशत और रोजगार में बेहतरी ला रही है। ठट्टा में लगाई जाने वाली पहली पाम ऑयल मिल ने काम शुरू कर दिया। इब्तदाई तौर पर यौमिया 2 टन ऑयल बनाने की सलाहियत। काठोर फॉरेस्ट में 50 एकड़ पर 1100 दरख्त लगाए गए थे। मजीद 1600 एकड़ जमीन पर पाम ऑयल की काश्त का ऐलान। भारतीय फौज की कंट्रोल लाइन पर खुईरट्टा सेक्टर में बिला इश्तियाल फायरिंग। भारतीय फौज ने जगजूट में एक शादी की तकरीब को निशाना बनाया, जिसके नतीजे में 6 खवातीन और 4 बच्चों समेत 11 अफराद जख्मी हो गए। ISPR ने कहा है कि भारतीय फौज की फायरिंग इखलाकी पस्ती और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी की अक्कास है। पाकिस्तानी वजीर आजम का दौरा काबुल मुश्तरका विजन की तरफ ठोस इक़दाम है। पाक अफगान ताल्लुकात में मुस्बत पेशरफ्त की हौसला अफजाई और खैर मकदम करते हैं। अफगान मफाहमती अमल के अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी ज़ल्मे खलीलजाद का बयान। कहा, अमल होने पर यह पेशरफ्त खित्ते के अमन और तरक्की को बढ़ाने का मौजब होगी। अफगानिस्तान में तशद्दुद में कमी, जंग बंदी के लिए काम करने का पाकिस्तान का अज़्म काबिल सताइश है। अदाकारा वीना मलिक और साबिक शौहर असद खटक के दरमियान बच्चों की हवालगी का मामला। वीना मलिक ने FIA साइबर क्राइम विंग में दरख्वास्त दे दी। सोशल मीडिया पर उनकी किरदार कुशी, ब्लैकमेलिंग और झूठे इल्जामात के खिलाफ एक्शन लेने का मुतालबा। अदाकारा ने दावा किया कि डायरेक्टर FIA साइबर क्राइम ने केस रजिस्टर कर लिया है। असद खटक कहते हैं उन्होंने भी 27 अक्टूबर को बच्चों के दुबई से अगवा और बच्चों के पाकिस्तानी पासपोर्ट की इंक्वायरी के लिए DG FIA को खत लिखा था। अब तक जवाब नहीं मिला। कराची के इलाके इब्राहिम हैदरी के माहीगीरों के जाल में हजारों खग्गा मछलियां आ गईं। 3 कश्तियों में सवार माहीगीर जाल से मछलियां कश्तियों में भरते रहे। 100 टन के करीब मछलियां 1 करोड़ 10 लाख रुपए से जायद में फरोख्त। 1984 में भी ओरमाड़ा के करीब 700 टन मछलियां पकड़ी गईं। हार न मानूं की जिद, सदर ट्रंप के रिपब्लिकन इत्तेहादी भी साथ छोड़ने लगे। न्यू जर्सी के गवर्नर क्रिस क्रिस्टी ने नौमुंतखब सदर जो बाइडेन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने वाली ट्रंप की कानूनी टीम को कौमी शर्मिंदगी का बाइस करार दे दिया। कहा, अदालत के बाहर नारे लगाते हैं, धांधली धांधली हो गई। कमरा अदालत में फ्रॉड की बात होती है न दलील। इलेक्शन का अंजाम होता है, जो चीज हो गई आप ये नहीं कह सकते कि वो हुआ ही नहीं। पंजाब में हफ्ता शान रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में लाहौर में महफिल समा का इनेकाद। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार भी शरीक। कौमी स्क्वाड न्यूजीलैंड रवाना। टीम बरास्ता दुबई न्यूजीलैंड पहुंचेगी। 14 रोज का क्वारंटीन होगा। स्क्वाड में 34 खिलाड़ी और 20 ऑफिशियल्स भी शामिल। फखर जमान बुखार में मुब्तला होने की वजह से दौरा न्यूजीलैंड से बाहर। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 3 T20 और 2 टेस्ट मैचेस खेले जाएंगे। बाबर आजम पहली मर्तबा टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान टीम की क़यादत करेंगे। लंका प्रीमियर लीग के आगाज में 3 दिन बाकी। दुनिया क्रिकेट के बड़े नाम श्रीलंका में मौजूद। लीग में गाल ग्लैडिएटर्स ने शाहिद आफरीदी को टीम का कैप्टन नामजद कर दिया। श्रीलंका के भनुका राजापाक से नायब कैप्टन होंगे। पाकिस्तान के शोएब मलिक, मोहम्मद आमिर, आसिफ अली, उस्मान शनवारी और दीगर सितारे भी हमन टोटा के मैदान में जगमगाएंगे। 5 टीमों के खिलाड़ी 3 हफ्तों तक छक्के चौके लगाएंगे, गिल्लियां उड़ाएंगे। इवेंट के तमाम मैचेस जियो सुपर पर बराह रास्त नशर किए जाएंगे। 5वीं थल रैली के आखिरी रोज बाइकर्स की रेस में इब्राहिम खान ने पहली, जैगम चौहान ने दूसरी और मुइन ने तीसरी पोजीशन हासिल की। जीप रैली में सुल्तान मोहम्मद अली पहले और दिफाई चैंपियन आसिफ फजल चौधरी दूसरे नंबर पर रहे। उर्दू अदब का सितारा मुमताज शायर, अदीब, सफरनामा और कॉलम निगार जमीलुद्दीन आली की 5वीं बरसी। आली ने अदब के कई शोबों में अनमिट नकूश छोड़े। पाकिस्तान के चॉकलेटी हीरो वहीद मुराद को मद्दाहों से बिछड़े 37 बरस बीत गए। अदाकारी का अंदाज आज भी लोगों के जहनों में ताज़ा।
उन पर फिल्माए गीत आज भी लबों पे जिंदा। हैदराबाद में ब्राइडल शो, रूसी लिबास ज़ेब तन किए मॉडल्स की दिलकश अंदाज में रैंप पर वॉक। मौसम सरमा की मुनासबत से तैयार करदा मलबूसात को शुरा ने बेहद सराहा।